हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयताकार लूप एवं एक वृत्ताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से क्षेत्र विहीन भाग में एक समान वेग से निकल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय आप इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिर होने की अपेक्षा करते हैं। बोला जा रहा है क्षेत्र जो है वो लूपों के तल के अभिलंबवत है। यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है स्थिति। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए दो चीजें समझेंगे। पहला है चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश। अगर कोई एक ए क्षेत्रफल है, मान लीजिए इस तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके तल के अभिलंबित होगा। इस तरीके से मान लेते हैं। इससे अगर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें इस पे बी सदिश, और ये बी सदिश पूरे क्षेत्रफल पर एक समान है, तो फ्लक्स जो होगा वो होगा बी सदिश डॉट ए सदिश। ये हो गया थीटा कोण। तो फ्लक्स का मान लिख सकते हैं बी का परिमाण गुणे ए का परिमाण गुणे कॉस थीटा। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, अगर हम फ्लक्स को समय के साथ बदलना शुरू कर दें तो फैराडे का दूसरा नियम हमसे बोलता है कि कुंडली के अंदर, अर्थात जो यहाँ पे ये कुंडली है उसके अंदर दरअसल विभव प्रेरित हो जाएगा। उस विभव प्रेरित को अगर ई बोले तो उसका परिमाण लिखा जाएगा डी फाइव भागे डी टी के बराबर। इस सूत्र को समझें अच्छे से। ये सूत्र कहता है कि किसी भी क्षण टी समय पे जो परिवर्तन की दर है फ्लक्स के, वो देगा आपको उस क्षण पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। तो इस मुख्य धारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मैंने स्थिति को बना लिया है। यहाँ पे दोनों को ही हम v गति से बाहर निकाल रहे हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि आप किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर होने की अपेक्षा करते हैं। देखिए, हम स्थिति एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले स्थिति एक के लिए चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मान लीजिए किसी एक क्षण टी समय पे कुंडली जो है कुछ निकला हुआ है बाहर और कुछ अंदर है। इस तरीके से उसी क्षण पर वो dt समय के लिए आगे बढ़ जाता है। तो dt समय के लिए वो आगे बढ़ गया, तो जो ये इतना वाला क्षेत्रफल था वो गायब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से, बाहर निकल जाएगा। ये जो लंबाई होगी वो हो जाएगी v dt। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो, ये लंबाई l मान लीजिए, इसको da बोल देते हैं। तो da हो जाएगा l गुणे v dt, क्योंकि ये वाली लंबाई भी v dt ही होगी। अब देखिए, जो ये वाला क्षेत्रफल था इसके ऊपर t समय पे तो फ्लक्स था, उसको d फाई अगर बोले तो वो है क्षेत्रफल da गुणे b, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 अंश है, जो कि है यहाँ पे बी एल वी डी टी। लेकिन dt समय के पश्चात, अर्थात जब समय बीत गया t से t प्लस dt हो गया, इस दौरान जो ये डी फाई फ्लक्स था वो क्षेत्रफल में से गायब हो गया। अर्थात यहाँ पे dt समय में जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो डी फाई है। तो यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको लिख सकते हैं डी फाई भागे डी टी, किसी भी क्षण टी समय पे। डी फाई का मान है बी एल वी डी टी भागे डी टी, जो कि बराबर आ जाएगा बी एल वी के बराबर। तो जब किसी क्षण टी समय पे प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो एक नियतांक आ रहा है, क्योंकि बी भी नियतांक है, एल भी नियतांक है और वी गति नियतांक दिया ही गया है। तो इसका मतलब है कि जो पहली स्थिति है, ये वाली स्थिति, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ईएमएफ भी बोलते हैं, वो दरअसल नियत है। दूसरे वाली स्थिति के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्थिति यहां पे लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बना लिया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए ये टी समय पे स्थिति है, इसको वी वेग से आगे ले जाया जा रहा है। तो मान लीजिए कि dt समय में ये आगे बढ़ता है, ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी v dt। तो t से t प्लस dt समय के दौरान वो v dt आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई। ये वाली स्थिति हो गई t प्लस dt पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इस क्षेत्रफल पे भी चुंबकीय क्षेत्र था, तो इस क्षेत्रफल जो है मान लीजिए DA1 है। तो छोटा सा इसके ऊपर जो फ्लक्स होगा उसको लिखेंगे डी फाई, तो उसका मान होगा यहाँ पे, इसको डी फाई 1 बोल देते हैं, वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र गुणे DA1। इस दौरान अर्थात टी से टी प्लस डी टी के दौरान जो यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अर्थात इसको बोल सकते हो आप कि टी क्षण पर, क्योंकि dt बहुत ही कम होगा,
तो टी क्षण पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको आप लिख सकते हो डी फाई वन भागे डी टी, जो कि आ जाएगा बी गुणे डी ए वन भागे डी टी, इसको बोल देते हैं E1। अब वही स्थिति है वापस से, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे ले जाते हैं, अर्थात t प्लस डी टी समय से t प्लस टू डी टी समय, तो ये v डी टी और आगे बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से इतना दूरी आगे बढ़ेगा और ये वाली दूरी होगी v डी टी, अर्थात पूरा जो ये v डी टी आगे बढ़ेगा। अवस्था इस तरीके से हो जाएगी। इस अवस्था में जो ये वाला पूरा क्षेत्रफल है ये वाला गायब होगा, इसको dA2 बोल देते हैं। अब यहाँ पहली वाली स्थिति में ये वाली क्षेत्रफल गायब हुई थी जो कि था dA1। यहाँ पे dA1 और dA2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। कारण यह है कि क्योंकि जो सर्कल है, वृत्त है, वो असममित है निकलने के मामले में। हर एक छोटे टाइम dt में उसका चुंबकीय क्षेत्र से गायब होने वाला क्षेत्रफल अलग होगा। अर्थात जब t प्लस डी टी से t प्लस टू डी टी तक आप उसको ले जाओगे तो उस दौरान जो विद्युत वाहक बल होगा E2 उसको लिख देते हैं, वो होगा b गुणे dA2 भागे dt, और dA1 भागे dt और dA2 भागे dt ये दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पे E1 E2 आपस में बराबर नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे जो E होगा वो दरअसल परिवर्तित होगा, लगातार परिवर्तित, क्योंकि यहाँ पे जितना क्षेत्रफल गायब हो रहा है प्रति सेकेंड चुंबकीय क्षेत्र में से वो दरअसल परिवर्तित हो रहा है लगातार। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जो ये वाली अवस्था है, यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो दरअसल समय का फलन है, वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनीय। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।